वैसे तो दवा चुराना हिंज की पत्नी के लिए आवश्यक है। एक तरफ कह रहा है क्या पत्नी के लिए दवा चुराना सही बात है, क्योंकि 10 गुना में अगर दवा चुराना गलत है तो किसी चीज का 10 गुना में ज्यादा बेचना भी तो गलत है, ठीक ना। तो कोहलवर कह रहे हैं वैसे फिर भी उसे दवा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि नियम तो सभी के लिए बराबर होता है, यानी रूल सभी के लिए बराबर होता है। तो जब हमारा लॉ जो है, रूल जो है सभी के लिए बराबर होता है, तो हमारा यह लॉ एंड ऑर्डर कहलाता है, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें एक चीज को, क्योंकि नियम तो सभी के लिए बराबर होते हैं, ऐसे शब्द मिले ना आपको तो नियम सबके लिए बराबर होते हैं, कहने का मतलब है यह हमारा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक ना। एक तरफ कह रहे हैं हिंज की कि दवा चुराना, हमारा ये दवा चुराना जो है हिंज की पत्नी को बचाने के लिए आवश्यक है। एक तरफ कहता है दवा चुरा लेना चाहिए, फिर भी उसे दवा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, अगर नियम के विरुद्ध है। तो यह कथन कोहलबर्ग के किस चरण में आएगा, तो यह लॉ एंड और हमारा ऑर्डर ओरिएंटेशन में आता है, कानून एवं व्यवस्था में, ठीक ना। इसके बाद जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन सब बहुत बार आए हुए हैं और खतरनाक क्वेश्चन है। जिस प्रकार एक माँ और बेटा का प्रेम होता है ना, उसी प्रकार बाल विकास में आपको जीन पियाजे कोहलबर्ग से प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको छोड़ के चला गया तो फिर समझ लीजिएगा 2 से 3 नंबर कम हो जाएगा, ठीक ना। 2-3 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, जब 81 होता है ना तब पता चलता है क्या, जब हमारा 1-2 नंबर से छूटता है ना तब पता चलता है। तो इसीलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पूरे टारगेट कीजिए कि 30 में 30 लाना है, इस बार तो लाना है, ठीक ना। तो उसी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। कहते हैं कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग महोदय के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहते हैं, जिसमें कहता है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल है, उसको मैं एक तौर पे बताता हूं। अगर आपको पूछा जाए, ठीक, ये आपकी माँ, ये आपकी पिता है, कोई अगर आपसे पूछा जाए कि माँ या पापा में से एक को चूज करो, तो और आपको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक ना। एक आपको चूज करना पड़ेगा, या तो मम्मी को चूज करो या पापा को। तो आप क्या कर गए, दुविधा में फंस गए, क्या माँ को चूज करे या पापा को, लेकिन आपको चूज करना है, एक को चूज करना है। तो यह हमारा नैतिक दुविधा कहलाता है। साथ ही जब आपने निर्णय ले लिया, इस चीज को देखिएगा, निर्णय लेने में शामिल चिंतन को, तो हमारा यह क्या कहलाता है, नैतिक तर्कना कहलाता है, यानी मोरल रीजनिंग कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, यह एग्जाम्पल आप जरूर समझ जाइएगा, ए बी करके समझ जाइए। ए है आपका क्या, एक बॉय है और एक गर्ल है, ठीक, एक बॉय है और एक गर्ल है। क्या होता है, दोनों में जब प्यार होती है, प्यार होने के बाद जब शादी की बात आती है तो माँ नहीं मानती है, माँ कहती है, माँ नहीं मानती है, साथ ही माँ, आपकी माँ कहती है बेटा या तो तुम उस लड़की से प्यार करते हो, तो बेटा कहता है, देखिए प्यार जब हो जाता है ना तो शादी की बात होती है, तो माँ कहती है बेटा या तो तुम उस लड़की से शादी करो, ठीक। तो माँ नहीं मानती है, तो बहुत कुछ होता है, तो कहती है या तो तुम उस लड़की के पास चले जाओ या फिर मेरे पास। तो वह लड़का जो है, गर्ल हमारा बॉय जो है, ठीक ना, यह दुविधा में फंस जाता है। दुविधा में ये फंस गया कि हम एक तरफ हमारे गर्लफ्रेंड के पास जाएं, मतलब हम शादी कर ले, ठीक ना, या एक तरफ हमारी माँ के पास जाए। जब वो दुविधा में फंस गया तो हमारा यह नैतिक दुविधा कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा, यानी मोरल डायलेमा कहलाता है। और उन्होंने डिसीजन ले लिया, नहीं मुझे माँ के पास जाना है, तो हमारा यह लास्ट में जो हमारा निर्णय ले लिया, तो हमारा यह मोरल रीजनिंग कहलाता है। तो इस प्रकार आपका यह नैतिक तर्कना हो जाएगा। आप अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक ना। अगर कहीं भी डाउट है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिए। कोहलबर्ग से यह 3 प्रश्न, जो कि प्रत्येक बार 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। यह सेशन कैसा लग रहा है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। और एक बात, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।